नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल पे एक नए टीचर को कैसे जोड़ेंगे, जो पहले कभी भी यूडाइस के पोर्टल पर यानी टीचर मॉड्यूल में कभी भी ऐड नहीं हुआ। उस प्रोसेस को समझेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो प्रोसेस था कि किसी टीचर को दूसरे स्कूल से एक नए स्कूल में कैसे इम्पोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। आज बात करने जा रहे हैं एक फ्रेश एंट्री कैसे करेंगे एक न्यू टीचर की। तो उस प्रक्रिया को टीचर मॉड्यूल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल। सर्च करने के बाद लिंक आएगा udaisplus.gov.in, आगे लिखा होगा यूडाइस टीचर या यूडाइस प्लस टीचर, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने टीचर मॉड्यूल की लॉगिन स्क्रीन आई। यूजर नेम में यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ टीचर्स से जुड़ा हुआ या नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़ा हुआ कार्य करना है तो इस गो लिंक पर क्लिक करें। यदि ब्लॉक के या डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस की डिटेल देखनी हो, कॉन्टैक्ट नंबर और नाम, तो यहाँ गो पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे कार्य करना है टीचिंग स्टाफ को जोड़ने से जुड़ा, तो यहाँ गो पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ पर टीचर्स की संख्या लिखी होगी, उसी के नीचे मिलेगा ऑप्शन ऐड टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। इसी ऑप्शन के थ्रू आप एक फ्रेश एंट्री किसी टीचर की यहाँ ऐड कर सकते हैं। और भी टीचर मॉड्यूल से जुड़े हुए वीडियो मैंने बनाए हुए हैं जो अपलोड किए हैं, जैसे कि आपको हेड या असिस्टेंट हेड की जो डिटेल्स हैं वो मैपिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। दूसरा, टीचर्स को इंपोर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यदि किसी टीचर को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने ये प्रोसेस बनाई हुई हैं। और इसको सर्टिफाई कैसे करेंगे इस टीचर मॉड्यूल को, वो सारी प्रक्रिया आपको मिल जाएंगी उन वीडियोज में। सारे लिंक्स मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखकर उन्हें समझ लें। अब बात यहाँ करने जा रहे हैं कि नया टीचर स्टाफ कैसे जोड़ें। तो उसके लिए मैंने बताया भी, ऐड टीचिंग स्टाफ का ये लिंक जो है इस पर क्लिक करेंगे, एक नई एंट्री के लिए फॉर्म खुल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर क्लिक। तो देखिए जैसे ही मैंने ऐड न्यू टीचिंग स्टाफ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। पहला पार्ट है ये फॉर्म का, जो टीचर का पहला पार्ट एंट्री करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ इसके बाद दो और पार्ट्स होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। पहला पार्ट है जनरल प्रोफाइल। यहाँ स्टाफ का टीचिंग स्टाफ नाम लिखा है, उसके बाद नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जेंडर लिखना है, सिलेक्ट कर लेना है, लिखना नहीं, और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। स्टाफ कोड स्टेट से यदि अवेलेबल है तो एंट्री करें। सोशल कैटेगरी देनी है सिलेक्ट करके, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके देनी है, ट्रेड या डिग्री जो भी है सिलेक्शन करना है, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन यहाँ करना है, मोबाइल नंबर इनपुट करना है, ईमेल इनपुट करना है, आधार नंबर इनपुट करना है, नेम एज पर आधार जो है वो इनपुट करना है। फिर यहाँ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स आर स्टडीड, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं और किस क्लास में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स किस क्लास में हाईएस्ट तक ऐड किया है वो वाला ले लीजिए। साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8। ठीक है, तो वो लैंग्वेज ले लेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यदि है तो इंडिकेट करेंगे, और उसके बाद नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट भी लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल करेंगे। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये डिटेल्स सारी फिल कर लेंगे, और या पहले आप देख लीजिए वीडियो में, सारी डिटेल्स लिख कर रख लीजिए, जब ऐड करना जाए तो वो प्रॉब्लम ना हो डिटेल्स है या नहीं उसकी। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ सारी डिटेल्स जब फिल कर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो कहाँ जाएगा, डिटेल दिखाते हैं। अब आपके सामने सेकंड पार्ट है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। देखिए मैंने ये जो पार्ट है सेकंड वाला, वो किसी टीचर का ही पार्ट ओपन कर लिया है, क्योंकि मैं कोई टीचर नया ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई टीचर अवेलेबल नहीं है जिसकी मैं न्यू एंट्री करूँ। बट जो डिटेल्स हैं वो सिमिलर रहती हैं। तो आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला पार्ट लगभग आपके पास यही आएगा। तो इसमें डिटेल्स देख लीजिए कौन कौन सी भरनी है। आप जब रीड करेंगे तो वहां पर भी आप भर सकते हैं आसानी से। टाइप ऑफ टीचर, क्लास टॉट, अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल, ये ऑप्शनल भी है। अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के लिए नियुक्त किए गए हैं। मेन सब्जेक्ट कौन सा है पहला, और मेन सब्जेक्ट कौन सा है दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शनल है। आप इस तरह से प्रश्न यहाँ पढ़कर उनके उत्तर दे सकते हैं इस अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल वाले सेकंड पार्ट में। अब नीचे बटन आपको मिलेगी वही सेव एंड नेक्स्ट की।
यहाँ देखिए जब ऑलरेडी किसी टीचर का खोलेंगे तो अपडेट की मिलती है, जब उसको अपडेट ना किया गया हो। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की बटन मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट ओपन होगा। दिखाते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट आपके सामने आएगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का, जहां पर आपको ट्रेनिंग से जुड़ी हुई जानकारियां भरनी है। और देखिए स्टार्टिंग में जब कोई न्यू ज्वाइन करता है तो ट्रेनिंग से जुड़े हुए कोई डेटाज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, क्योंकि उसकी ये डिटेल्स कुछ भरी जा सकती हैं, तो ये तो करना ही होगा। तो यहाँ पर आपको यस नो में सारे आंसर्स देने हैं जो भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन को नीचे करते हैं और भी दिखा देते हैं। स्क्रीन को नीचे किया तो कुछ और प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर यस और नो में देने हैं। आप वो प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं यस और नो में। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि ये प्रश्न जैसे इंग्लिश में लिखे हैं, इन्हें हिंदी में कैसे कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, आपकी इसी स्क्रीन पर टॉप पर होगा ऑप्शन, उसको क्लिक करके उसमें हिंदी चेंज कर देंगे तो ये हिंदी में होगा। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर जब दे देंगे तो नीचे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आया था, तो अब आपको लास्ट में इसे सेव कर देना है और अपडेट करके सेव हो जाएगा फाइनली, तो ये टीचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी टीचर ऐड कर सकते हैं न्यू एंट्री के तौर पे, यानी फ्रेश एंट्री, एक नया टीचर। तो कोई भी डाउट है अगर लगता है आपको कि कैसे करना है और आपको कोई प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके स्कूल की किसी टीचर की एंट्री मैं मेरे द्वारा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए समय देकर उस कार्य को कर सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन अपडेट के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।